हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको वॉल्स कराने जा रही हूँ और वॉल्स की शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्स क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में आप देखेंगे A to Z पूरे अल्फ़ाबेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें से A निकाल दूँ, E निकाल दूँ, I निकाल दूँ, O निकाल दूँ और U निकाल दूँ, ठीक है। कहने का मतलब है AEIOU, ये जो आपके 5 लेटर्स होते हैं पूरे आपके अल्फ़ाबेट्स में, इनको हम वॉल कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए रह गए वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इतना, ये जो 5 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम AEIOU को हम वॉल्स कहते हैं। बाकी जितने भी बचे रह जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम साउंड्स कर रहे हैं। जब हम लॉन्ग साउंड की बात करते हैं तो उसमें एक हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होता है वाई, ठीक है। ये जो वाई है आपका, इसको भी हम लॉन्ग साउंड में एज अ वॉल ही ट्रीट करते हैं, मतलब ये वॉल की तरह ही इसे हम काउंट करते हैं। क्यों करते हैं काउंट? क्योंकि जब हम वहाँ साउंड बोलते हैं तो ये जो वाई है हमारा, ये 2 की साउंड निकालता है, एक आई की साउंड निकालता है और एक ई की निकालता है। कैसे निकालता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ भाई। ये हमारे पास एक वर्ड है क्र आई, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्ड है फ्र आई। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्र और वाई लिखा है, तो वाई किसकी साउंड निकाल रहा है? वाई की कौन सी आवाज़ निकल रही है? आई की। क्र आई, फ्र आई, ठीक है। तो एक तो ये आवाज़ निकालता है, दूसरी ई की कहाँ ये निकालता है? जैसे आप देखेंगे हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे वाई है लेकिन साउंड किसकी निकल रही है? ई की निकल रही है, हैप्पी, ठीक है। एक यहाँ पे और देख लेते हैं, सॉरी, वाई लगा हुआ है, हम वाई की साउंड ना निकाल के हम किसकी साउंड निकाल रहे हैं? ई की। तो जो वाई है वो 2 की साउंड निकालता है, एक आई की साउंड निकालता है और एक ई की साउंड निकालता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साउंड उसकी कहाँ पे यूज़ करनी है? देखिए, जब हमारे पास कोई भी वर्ड हमारे पास दे रखा है, उसमें अगर वाई सबसे आखिरी में है, सबसे लास्ट में लगा है, तो साउंड आएगी आई। इसके साथ देखिए कि जब हम खाली एक वाई ही है, इसके साथ कोई और वॉल यूज़ नहीं हो रहा है, तो साउंड आएगी आई की। लेकिन अगर हमारे पास वाई जहाँ आखिरी में लगा हुआ है और उसके साथ हमारे पास एक वॉल भी दे रखा है, देख रहे हैं आप, वाई के साथ ये रहा वाई और इसके साथ यहाँ पे ए लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ पे ओ लगा हुआ है, तो जब भी वाई के साथ एक वॉल और आएगा तो साउंड आएगी ई की। कभी भी आप कोई भी वर्ड्स देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में वाई है उसके साथ एक वॉल भी आगे आ रहा है तो साउंड निकलेगी ई की। और अगर एक नॉर्मल सा सिर्फ एक साउंड है और लास्ट में वाई आ रहा है, उसके साथ कोई और वॉल नहीं है, तो साउंड निकलती है आई की, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्स की साउंड क्या होती हैं, ठीक है। ये वॉल हमने इसे 2 में डिवाइड किया है, वॉल की साउंड को, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग साउंड में। स्टार्टिंग में होता क्या है, मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर कर देती हूँ। हम सबसे पहले बच्चों को ABCD सिखाते हैं। जब वो ABCD सीख जाते हैं तब उनको साथ साथ फोनिक साउंड सिखाते हैं। मतलब फोनिक साउंड का मतलब होता है कि जो ABCD हमारे पास लेटर है उनकी साउंड क्या होती है। जैसे A की ए, B की प, C की ख, D की ड, E की ए, ठीक है। समझ गए आप? ऐसे करके जो साउंड्स होते हैं इनको सिखाते हैं। जब वो लोग साउंड पे थोड़ी कमांड आ जाती है बच्चों को, तब हम सिखाते हैं CVC लेटर्स, मतलब CVC वर्ड सिखाते हैं। CVC वर्ड में क्या होता है, जहाँ पे 1 वॉल के साथ हम वर्ड बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CVC वर्ड्स। ख एट कैट, यहाँ पे 2 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, सिर्फ बीच में एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे ब एड बेड, फ इन पिन, स इट सिट, फ ऑट फॉड, स अ सन, ठीक है। तो बीच में सब में वॉल के हम क्या यूज़ कर रहे हैं? साउंड यूज़ कर रहे हैं और उससे हम छोटे छोटे वर्ड्स बना रहे हैं, तो हम उनको CVC वर्ड्स कहते हैं। तो उसमें हम क्या यूज़ करें? शॉर्ट साउंड यूज़ कर रहे हैं। जो फोनिक साउंड हम सिखाते हैं उसको हम शॉर्ट साउंड बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब हम शॉर्ट साउंड में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो CVC वर्ड्स इंक्लूड हो गए जो हम सबसे पहले बच्चों को कराते हैं। फिर उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक ही वॉल को, मतलब एक होता है CVCC वर्ड, यहाँ पे भी हम एक ही वॉल के साथ वर्ड बनाते हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं। जैसे, लेकिन यहाँ पे फोनिक साउंड यूज़ हो रही है। ब एंड बैंड, फ ऑन्ड
फॉन्ट, यहाँ देखिए, ठीक है, ठ एंड टेंट, र इंग रिंग, तो हमने यहाँ पे भी फोनिक साउंड निकाली है, तो ये शॉर्ट साउंड है। ओके, अब आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा लेटर होता है जहाँ पे हम दो वॉल्स देखते हैं। अभी तो हमने ये सीखा है कि दो एक ही वॉल वाला जो होता है शॉर्ट साउंड होती है, ठीक है, वहाँ पे हम फोनिक साउंड यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देखेंगे बड़े जो वर्ड्स होते हैं उनमें भी हमारे पास दो वॉल्स आते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, अम्ब्रेला। अब यहाँ पे इतना बड़ा है, अब वैसे यहाँ पे एक वॉल तो है नहीं, यहाँ पे तो कई सारे वॉल हैं। तो फोन जो शॉर्ट साउंड होती है वो कहाँ यूज़ होती है, थर्ड स्टेप पे वो यहाँ यूज़ होती है। जब भी दो वॉल्स के बीच में दो कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तब भी हम शॉर्ट साउंड यूज़ करते हैं, जो उनकी फोनिक साउंड है वही निकलती है, अ और यहाँ पे अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो वॉल्स को अगर तीन कॉन्सोनेंट से दूर किया जाता है, मतलब दो वॉल्स हैं यहाँ पे लेकिन बीच में यहाँ पे तीन कॉन्सोनेंट से सेपरेट हो रहे हैं, तब भी हम जो फोनिक साउंड निकालेंगे वो शॉर्ट साउंड ही निकालते हैं। मतलब जो इनकी साउंड होती है अल्फ़ाबेट्स की, जो हमने बच्चों को सिखाई वो ही निकलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प अ किन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये एक वॉल है, पम्पकिन में यहाँ पे लिख देती हूँ पम्पकिन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वॉल है और ये यहाँ पे तीन कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, सी सी सी, और यहाँ पे एक वॉल है। तो जब हमारे पास दो वॉल दो कॉन्सोनेंट से दूर सेपरेट होते हैं या तीन कॉन्सोनेंट से उनको दूर किया जाता है, सेपरेशन होता है, तब भी हम जो साउंड निकलती है वो शॉर्ट साउंड ही निकलती है। जो फोनिक साउंड्स हमने बच्चों को कराई हैं वही साउंड निकलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब शॉर्ट साउंड बच्चों की क्लियर हो जाती हैं तब हम आते हैं लॉन्ग साउंड पे, ठीक है। लॉन्ग साउंड में मतलब और ज़्यादा वर्ड्स अब आ जाते हैं जो बच्चे बोलना सीखें। लॉन्ग साउंड बेसिकली क्या होती है, जिसमें दो वॉल्स आते हैं, ठीक है, दो वॉल्स आते हैं और उनका क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं या तो वो साथ होंगे, देखिए दोनों साथ हैं, या तो जो उनको सेपरेशन भी होगा ना तो वो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट से हट, मतलब बीच में अलग होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना शॉर्ट साउंड में कि दो वॉल्स को या तो दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट दूर करेंगे तो शॉर्ट साउंड आएगी। लेकिन लॉन्ग साउंड कहाँ यूज़ होती है, या तो वो दोनों वॉल साथ हो या तो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट बीच में हो, तो लॉन्ग साउंड यूज़ होएगी, ठीक है। एक जब कॉन्सोनेंट और वॉल दोनों एक हो, ठीक है, एक ही कॉन्सोनेंट एक ही वॉल हो, तभी हमारे पास लॉन्ग साउंड आएगी, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि कहाँ यूज़ करना है। अब हम देखते हैं लॉन्ग साउंड होता क्या है। लॉन्ग साउंड बेसिकली, लॉन्ग साउंड का मतलब होता है अल्फ़ाबेट अपना नेम ही बोलेगा। अगर जैसे मान लीजिए ए, और ये पहले मैं आपको बता देती हूँ नेम की बात मैं क्या कर रही हूँ। अल्फ़ाबेट अपना नेम, जैसे ये ए है, ये ए जो इसका नेम है, लेटर नेम है ए, ठीक है। इसकी फोनिक साउंड क्या होती थी, ए। तो सॉरी, फोनिक साउंड का मतलब ये है कि फोनिक जो शॉर्ट साउंड की बात कर रहे हैं वो होती है फोनिक साउंड, जैसे ए, ठीक है। अगर मैं इसका खाली लेटर का नेम बोलूँगी ए तो ये लॉन्ग साउंड में आ जाएगा। तो जो लेटर का नेम हम बोलेंगे, सिर्फ लेटर का नेम बोलते हैं, इसमें साउंड जैसे फोनिक साउंड जो हमने शॉर्ट साउंड सिखाई थी वो यूज़ नहीं होगी। यहाँ लेटर का नेम ही अपने आप में एक साउंड होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ए और आई दो वॉल दे रखे हैं मेरे पास। जब हमारे पास दो वॉल साथ होते हैं तो जो साउंड निकलती है वो आगे वाले की निकलती है, पीछे वाला अपना साउंड नहीं बोलता है। तो जो साउंड निकलेगी वो ए निकलेगी, ए नहीं निकलेगी, शॉर्ट साउंड नहीं, ए, लेटर का खुद का नेम ही निकलेगा ए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ए और ई की अगर मैं साथ लाती हूँ तो भी हमारे पास दो वॉल साथ में है, तो जो साउंड निकलेगी वो अपना लेटर अपना नेम ही बोलेगा ए। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी दो वॉल्स हमारे पास साथ में होते हैं, जब भी हमारे पास दो वॉल्स मतलब कोई भी वॉल जो भी हमारे पास साथ में होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो जो उसकी साउंड होगी वो हमेशा क्या होगी, जो आगे वाला अपना नेम लेटर बोलेगा पीछे वाले सारे चुप रहेंगे, पीछे वाला किसी का साउंड नहीं आएगा, सिर्फ आगे वाले का ही हम साउंड या उसका लेटर नेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता रहेगा। आगे अब मैंने यहाँ पे आपको जो वॉल्स थे हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे अब लॉन्ग साउंड समझेंगे कि क्या होती है लॉन्ग साउंड। वॉल्स आपको पता चल गया, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है।
और हम लॉन्ग साउंड का मतलब होता है लेटर का नेम, मतलब लेटर जहाँ पे भी वॉल होगा वो अपना नेम बोलेगा। वो शॉर्ट साउंड जो फोनिक साउंड हमने दिखाए सुनाई सीखी थी वो वाली आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर ए सबसे आगे है तो वो ए होगा, ई सबसे आगे होगा तो वो ई की साउंड आएगी, आई सबसे आगे होगा तो आई की साउंड आएगी, ओ है तो ओ बोलेगा, यू है तो यू अपना नाम ही बोलेंगे ये सब, ठीक है। जैसे अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आगे सिखाने से पहले बता देती हूँ कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम अभी केजी और फर्स्ट के हिसाब से जो बेसिक इंग्लिश है, जो बच्चों को सिर्फ जितना मतलब फर्स्ट स्टेप वाला ही जो है उतना ही सिखा रहे हैं। एक्सेप्शंस अगर हम साथ में सिखा जाएंगे तो बच्चे जो बेसिक स्टेप है वो भी नहीं सीख पाएंगे, एक्सेप्शंस और में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी इसकी साउंड निकल रही थी अभी इसकी क्यों निकल रही है। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी हम लॉन्ग साउंड में जो उनको जैसे नॉर्मली क्या होता है केजी में अभी जो होगा वो या तो 2 या 3 या 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब ए जो हमारे पास वॉल है उससे कितने रिलेटेड साउंड्स जो वर्ड्स होंगे वो बनाएंगे। जैसे ए अगर लॉन्ग साउंड में तो हम बच्चों को अभी सिखा रहे हैं ए और ई से बने हुए वर्ड्स, ठीक है, या ए और आई से बने हुए वर्ड्स और ए और वाई से बने हुए वर्ड सिखाएंगे। इससे ज़्यादा भी हम ए वॉल से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसी में बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। तो पहले बच्चे इसमें कमांड पकड़ लें कि उन्हें कब कौन सा वर्ड की साउंड कैसे निकालनी है, ठीक है। ऐसी अगर मैं ई की बात करती हूँ तो अगर मैं ई की बात करेंगे तो अभी हम केजी और फर्स्ट में ई से रिलेटेड कौन से कॉम्बिनेशन सिखा रहे हैं लॉन्ग साउंड में, या जहाँ पे डबल ई आता हो, जहाँ पे ई ए आता हो और जहाँ पे ई वाई आता हो। तो जो ये दो वर्ड्स जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ड में आएंगे उससे रिलेटेड वर्ड्स हम उनको सिखाएंगे, उनको लर्न कराएंगे, ठीक है। ऐसे हम आई की बात करते हैं तो आई से रिलेटेड हम पहले कौन से कॉम्बिनेशन बच्चों को सिखाएंगे केजी और उसमें एक आई ई वाले वर्ड्स जिसमें आई ई आता हो या एक आई जी एच वाले वर्ड्स सिखाएंगे, ठीक है। ऐसी ओ की होती है ऐसी यू की होती है। तो हम इकट्ठा बहुत सारी वोकैबुलरी इनको लेके नहीं करेंगे, उनको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जैसे हम लॉन्ग साउंड जब मैं सिखाऊंगी सॉरी, जब मैं इनको लॉन्ग साउंड बच्चों को सिखाई जाएगी तो लॉन्ग साउंड में हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए जो हमारा वॉल था उससे रिलेटेड हम वर्ड्स देखेंगे। अब जब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए या तो ए ई साथ हो या तो ए और बीच में कॉन्सोनेंट और बाद में ई हो, ठीक है, या ए आई या ए वाई। इन सब में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में ए आगे है तो जो साउंड होगी लॉन्ग साउंड होगी वो ए ही निकलेगी। हम अगर ए ई के साथ है तब भी ए बोलेंगे, ए आई के साथ है तब भी ए बोलेंगे, ए वाई के साथ है तब भी हम ए ही बोलेंगे। मतलब जो लेटर नेम ए है वो अपने आप में साउंड बन जाएगा। दोनों वॉवल्स में से जब भी दो वॉल साथ होंगे वो आगे वाला वॉल बोलता है, पीछे वाला चुप रहेगा। जैसे अगर ए ई हमारे पास अगर आपको साथ कहीं भी दिखाई दे तो जो ए ही बोला जाएगा, ई की साउंड नहीं निकालेंगे। ए आई साथ रहेंगे तो भी आप ए की साउंड निकालेंगे, आई चुप रहेगा। ए वाई साथ होंगे तब भी ए की साउंड निकालेंगे, वाई शांत रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ई में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी हम वर्ड्स देखेंगे तो वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ई हम जब ई वॉल पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड में तो अगर दो ई वाले वर्ड्स आएंगे तो भी ई बोला जाएगा, ई ए वाला अगर दोनों वॉल साथ आएंगे तब भी ई बोलेंगे और ई वाई होगा तब भी हम ई ही बोलेंगे, ठीक है। आई वाले में हम आई ई, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आई में जो साउंड हम दो ही सीखेंगे बस अभी हाल फिलहाल केजी और फर्स्ट के लिए ही है। एक आई ई वाला वर्ड्स देखेंगे जिसमें साउंड क्या निकलेगी, दो वॉल साथ में है तो सिर्फ आगे वाला बोलता है दूसरा वॉल चुप रहेगा, ठीक है, तो इसकी साउंड आई हो जाएगी। और आई और जी एच भी चुप ही रहता है, सिर्फ इसको हम जो आई जी एच जब भी आएगा तो इसको हम आई ही बोलेंगे। इसके साथ जी और एच की साउंड नहीं बोलेंगे, आई ही अपनी साउंड बोलेगा क्योंकि आई आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे ओ की साउंड देख रहे हैं तो जो ओ है अगर यहाँ पे ओ की साउंड से हम बच्चों को सिर्फ ओ ए वाले वर्ड सिखाएंगे और ओ डब्लू वाले सिखाएंगे, ठीक है। अगर दोनों वॉल साथ में है तो ओ बोलेगा, ए चुप रहेगा, ए की साउंड नहीं निकलेगी। और यहाँ पे भी डब्लू के साथ ओ ही अपनी आवाज़ निकलेगा, ओ, इसको भी हम ओ ही बोलेंगे, डब्लू चुप रहेगा। अच्छा ओ डब्लू की दो साउंड होती हैं, एक तो ओ ही होती है और एक आओ होती है। अभी हाल फिलहाल हम ओ ही सिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों को ओ पे कमांड आनी चाहिए, दूसरी साउंड जो आओ होती है वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। ऐसे हम यू की लेके चलेंगे। अब मैं आपको वर्ड्स जो ए वॉल्स के साथ साथ कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और बच्चे कैसे उसको बोलेंगे वो सिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब सबसे पहले हम जो वर्ड चल रहे हैं वो ए वॉल का लेके चल रहे हैं। ए वॉल की लॉन्ग साउंड क्या होती है? लॉन्ग साउंड ए ही होगी, मतलब उसका लेटर नेम ए ही होगा। अब जैसे इससे हमने देखा था ना, 3 कॉम्बिनेशंस हम सिखाएंगे ए वॉल से। पहले ए और ई वाला, मतलब ये डी बीच में डैश का मतलब है कॉन्सोनेंट के। ए और ई जो हमारे पास वॉल है उसके साथ बीच में कॉन्सोनेंट आ जाए तब कौन सी आवाज़ निकलेगी? ए और आई की, अगर हमारे पास ए आई अगर बच्चा कहीं देखेगा तो उसकी आवाज़ क्या निकालेगा? और ए और वाई अगर कहीं एक साथ देखता है तो क्या आवाज़ निकालेगा? तो ध्यान रखिए इन सब तीनों में ए की ही आवाज़ निकलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल ये है CVCE वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि सब में ई लगा है तो मैंने ई बना दिया है। वैसे आप वी भी कर सकते हैं, इसको वॉल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे साउंड निकालेगा बच्चा। अब उसे पता है कि 2 वॉल साथ आ रहे हैं या तो बीच में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है। आप उसे बताइए कि 2 वॉल्स बस एक ही ने उसको अलग किया हुआ है, 2 वॉल साथ में आ रहे हैं, ए ई साथ में आ रहे हैं, तो साउंड क्या निकलेगा? ए। 2 वॉल्स आर ठ ए प, ठेप। ई की कोई साउंड नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे मुझे टेप बोलते हुए तो ई की कोई साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देती हूँ ट ए प टेप। अब मेरे पास देखिए ये दोनों हमारे पास वॉल्स हैं, 2 वॉल साथ आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? ए और ई वाले आ रहे हैं। तो ई चुप रहेगा, सिर्फ ए का ही नेम बोलेंगे, ठ ए प टेप, ठीक है। ये तो हम फोनिक बोल रहे हैं, ठ ए प टेप। यहाँ पे हम ए नहीं बोल रहे, शॉर्ट साउंड नहीं बोल रहे, हम लेटर का नेम बोल रहे हैं, एप, ठ ए प टेप। ई चुप है। दूसरा देखिए ख ए वू खेव। ई की साउंड हमने नहीं यूज़ करी क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्स हैं ए और ई। अगर ए ई कहीं भी साथ आएंगे हमें सिर्फ ए का ही आवाज़ निकालना है, ई से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ग ए गेम, ए और ई साथ हैं तो हमने क्या किया है? सिर्फ एक ही साउंड निकाली है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ ग ए गेम, ग फोनिक साउंड, लेटर नेम, क्योंकि ए और ई 2 वॉल साथ आ रहे हैं तो हम लॉन्ग साउंड निकालते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी 2 वॉल साथ होंगे, कौन से वॉल साथ होंगे? ए वाले, क्योंकि अभी हम ए वॉल वाले कर रहे हैं तो हम ए ध्यान रखेंगे। ए के साथ अगर ई है तो हम साउंड सिर्फ ए की निकालते हैं, ई की नहीं। तो ग ए गेम, ठीक है। फ ए फ्लेम, ख एक, देखिए ख ए क, मैंने ई की साउंड कहीं नहीं आ रही है, सिर्फ ए की साउंड आ रही है। क्यों? क्योंकि ए के साथ ई होता है तो सिर्फ ए ही अपना लेटर नेम बोलता है लॉन्ग साउंड में, ठीक है। खेक, खेच। तो आपको बच्चों को कैसे सिखाना है? जब ए वॉल्स वाले आएंगे तो उनको सिर्फ आपको यही बोलना है कि जब भी आप कहीं भी ए के साथ ई देखेंगे तो सिर्फ ए का लेटर नेम ए बोलेंगे, ए नहीं, शॉर्ट साउंड नहीं बोलनी है, लेटर नेम। क्योंकि अब ए बड़ा हो गया है, वो अपने फ्रेंड के साथ में जा सकता है तो हम उसको ए ही बोलते हैं, ठीक है। ए के साथ अगर आई आता है तो भी हम साउंड ए ही निकालेंगे और ए के साथ वाई साउंड आएगा तब भी हम ए ही निकालेंगे। अभी सिर्फ बच्चों को इतने में हम कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, पहले इतने वर्ड्स को हम उनको इतना कॉन्फिडेंस दिला देंगे वो ऐसे कहीं भी ए के साथ ई देखें तो भी जब बोलें तो ए की साउंड निकालें, ए के साथ आई देखें तो भी वो ए की साउंड निकाल सकें और इसकी साउंड भी निकाल सकें, ठीक है। अब जैसे ए आई वाले आके हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है पेल, ठीक है, प ए ल। अब आप देखेंगे मैंने आपको बोला था कि जब 2 वॉवल साथ आएंगे ए और आई वाले तो साउंड हमारी सिर्फ आगे वाले की निकलती है, पीछे वाला चुप रहता है। तो हमने प ए ल पेल बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे आई की साउंड बिल्कुल पता भी नहीं चल रही है, पेल। मेल, ठीक है। पेंट, नेल, सेल, ब्रेन। कहीं भी आप देखेंगे तो आई की आवाज़ नहीं आएगी, हर जगह जहाँ भी कहीं ए और आई लिखा हुआ है वहाँ सिर्फ हम ए बोल रहे हैं और बाकी सब जो कॉन्सोनेंट की आवाज़ जो हमने पहले सीखी थी वो ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, अब मेरे पास ए और वाई है, अगर ए वाई है तो भी हम साउंड क्या निकालते हैं? ए की निकालते हैं, वाई चुप रहता है क्योंकि वाई को हम एज अ कॉन्सोनेंट ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग साउंड में हम वाई को भी कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ करें, तो ए चुप रहेगा, सिर्फ आगे वाले की आवाज़ निकलेगी। तो यहाँ देखिए प्र ए प्रे, र ए रे, ह ए हे, फ ए प्ले, ट्र ए ट्रे, स ए से,
ठीक है। अगर मुझे लिखना है डे, ड और ए, मैं वाई तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, क्योंकि हम जब दो वॉवल साथ आते हैं तो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहीं पे ही बता देती हूँ, जब बच्चों को आप कैसे इनको रटाएंगे ना, कि कैसे उनको याद रहेगा, तो आप उनको बताइएगा कि जब एक घर है, एक घर बना लीजिएगा स्टोरी के फॉर्म में, उसमें A E I O U, ये जो 5 वॉवल्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब इनकी मम्मा ने बोला है कि जब भी दो लोग ही घर से बाहर जा सकते हैं साथ में, लेकिन जब भी जाएंगे तो जो 2 लोग जाएंगे वो सिर्फ आगे वाला बोलेगा, पीछे वाला चुप रहेगा। जैसे अब ए और ई को साथ बाहर जाना था, ठीक है, तो ए कहेगा, ई चुप रहेगा और ए ही अपना नेम बताएगा सबको कि मैं ए हूँ। चाहे ए के साथ आई जाएगा तब भी आगे वाला ही नेम बोलेगा कि मैं ए हूँ, आई को चुप रहना पड़ेगा। और ए के साथ अगर वाई भी जाएगा तो भी ए ही बोलेगा, वाई चुप रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशंस बता के उनको बताइएगा कि अब जैसे ई का मन करा कि ई कहने लगे मैं तो बाहर जाऊँगा, मैं तो बाहर जाऊँगा, तो ई ने कहा कि चलो मैं चल रहा हूँ, तो आगे वाला बोलेगा, पीछे वाला चुप ही रहेगा, ठीक है। अब ई के साथ अगर मान लीजिए ए जाने लग गया तो भी आगे वाला ही ई अपना नेम बोलेगा, पीछे ए चुप रहेगा, क्योंकि अभी ई आगे खड़ा हुआ है, तो ई बोलेगा ई, मेरा नाम ई है, ठीक है। ऐसे ही उनको मतलब एक स्टोरी बनाएंगे, तो स्टोरी से मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जब मैंने लॉन्ग वर्ड ये वॉल साउंड बच्चों को कराई थी तो मैंने स्टोरी ऐसी बताई थी, जैसे मुझे एक वॉल उनको बताना था, जब मैं ए वॉल वाली चीज़ें पे सिखा रही थी कि चलो अब ए से रिलेटेड वर्ड्स जब करने थे बच्चों को, तो मैंने उनको तीनों बोला कि ए और आई और AY, ठीक है। इनको एक घर में बंद कर दिया या ऐसे ही वॉल्स को बोला, तो उन्होंने बोला कि जब ये दोनों फ्रेंड्स कहीं भी जब भी साथ जाते थे तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो आगे खड़ा होगा वही बोलेगा, पीछे वाला अपना नेम नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे जब भी देखते थे अच्छा AE साथ में है तो आगे वाला ए की साउंड आएगी, ए अपना नेम बताएगा, तो वो सारे बच्चे बोलते थे ए है, क्योंकि पहले आपको इन वर्ड्स पे उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। उनको आप बार बार बताएंगे तो जब वो उनके साथ लिखिए कि AE के साउंड क्या होगी, AI की साउंड क्या आएगी, AY की साउंड क्या होगी, ए, तो फिर जब वो उनको आप लेटर देंगे ना लिखने के लिए कि अच्छा ठीक है अब मुझे ये पढ़ के बताओ कि ये क्या है, ठीक है, या मुझे बताइए ये क्या है, तो वो देखेंगे ए और ई साथ है, तो ए अपना नेम बोलेगा तो ख, एक, ई चुप रहेगा, स, ए ल, सेल, ए अपना नेम बोलेगा, आई चुप रहेगा। तो जब आप इसको रिपीटेडली बार बार करेंगे तो बच्चे अपने आप ही सीखते चले जाएंगे, और ये आपको सभी वॉल्स के साथ करना है, ठीक है। ए से रिलेटेड अब हो चुका है, जैसे आप देखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी साउंड पे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, लेकिन बच्चों को भी ये नहीं कराने हैं, मैंने सिर्फ आपको बताए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कि जैसे आप सोचें कि यहाँ पे EI है तो यहाँ पे तो आवाज़ ई की आनी चाहिए, आई के मतलब यहाँ पे ई की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये एक्सेप्शंस हैं। जब भी आप कहीं EI देखेंगे या EI के साथ GH देखेंगे तो इन दोनों की साउंड एक ही निकलती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इनको वीन नहीं बोलते, इसको वेन बोलते हैं, ए की साउंड आएगी क्योंकि ई और आई आपका ए की साउंड देता है, ठीक है। जैसे आप 8 की स्पेलिंग लिखते हैं EIGHT, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं EIG, EI के साथ GH, इसको ए की साउंड ही बोलते हैं। तो 8 आप EI करके सारी साउंड्स तो नहीं बोलते ना, तो इसलिए ये एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जब हम पहले बच्चों को उस रूल से फैमिलियर कराते हैं जो बेसिक वाले हैं, फिर हम जब EI आएगा तो इनको भी रटा देंगे कि EI ने कहा कि हम तो किसी की बात नहीं मानेंगे, हम तो ए के ही फ्रेंड रहेंगे, इसलिए ये ए की ही साउंड निकालते हैं। आप उनको ऐसे करके समझा सकते हैं, लेकिन पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले ए से रिलेटेड वो जो 3 हमने जो कॉम्बिनेशंस करे हैं, पहले उस पर उनका कमांड आ जाए, फिर हम ई वाले पे कमांड आ जाए, फिर आई पे, फिर यू पे, फिर जो बाकी एक्सेप्शंस होंगे धीरे धीरे उनको लेके कोई भी स्टोरी बना के कर सकते हैं कि EI भैया वो कह रहा है मैं तो ए का ही फ्रेंड बनूंगा, मुझे अपना नेम नहीं बोलना, मैं तो ए का ही नेम बोलूँगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो जब भी वो बच्चे EI देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये तो ए का बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये तो ए की आवाज़ निकालता है, तो फिर वो अपने आप ही उनकी हैबिट में आ जाएगा। जैसे वो जहाँ भी EI को देखेंगे वो ए की आवाज़ निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे EI दोनों साथ आ रहे हैं, जब 2 साउथ वावल आ रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि EI ए की साउंड निकालता है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको रीन नहीं पढ़ते, हम इसे रेन पढ़ते हैं, ठीक है।
जो आपका रेन होता है ना, शासन वाला जो होता है, रेन, ठीक है। तो ये आर ई को हम ए पढ़ रहे हैं, रेन, ठीक है। इसको भी हम हेयर पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे आपने वेट का बोला मैंने, ई आई जी एच और ई आई कहीं भी आएंगे तो साउंड किसकी निकलती है, ए की निकलती है। जैसे आप बोलते हैं वेट, ठीक है, वेट, ठीक है, ने, तो ए की साउंड आएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नेबर, ने, तो ई आई की जगह किसकी साउंड आ रही है, आई जी एच की जगह ए की साउंड आ रही है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये सिर्फ मैं आपके लिए अभी बता रही हूँ। जैसे आपको कहीं अगर दिखाई दें तो फिर आप उसे ई की साउंड ना बोलें, लेकिन बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप ही कराएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ई वॉल वाले वर्ड्स कैसे आप पढ़ेंगे। ई लॉन्ग साउंड वाले, इसमें भी हम लेटर का नेम ही बोलेंगे और इसमें हमने 3 कॉम्बिनेशन ही कराएंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ही हम कराएंगे, एक ई वाला, एक ई ए वाला और एक ई वाई वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ई वाई वाला होता है, इसको भी कभी कभी हम ए बोलते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने बताया ना कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो पहले ई से ई वाई को ई ही सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भी यही चल रहा है ना कि जो आगे खड़ा है वो बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है। तो अभी ए नहीं सिखाएंगे, वो हम उन्हें बाद में सिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि ई आई नहीं मानता कहना, वो ए की साउंड ही निकालेगा। ऐसे हम इसको भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम ये 3 कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास वर्ड्स मैक्सिमम बच्चों को करा सकते हैं वो कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा, अब यहाँ पे आएगा 2 वॉवल साथ में है, ई ए साथ में है, ई साथ में है और ई वाई। बच्चों को ऐसे ही सिखाना है कि जो अगर दोनों वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, उनको फिंगर पे पता चल ही गया है, ठीक है। अब जो आगे खड़ा है वो अपने लेटर नेम बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है। लेटर आगे वाला अपना नेम बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है। लेटर आगे वाला अपना नेम बोलता है, पीछे वाला चुप रहता है। ऐसे ही बताना है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ई सी, क्योंकि ई ए की साउंड क्या निकल रही है, ई लेटर नेम निकल रहा है, तो ई सी, सील, मील, ड्रीम, ड्रीम, लीफ, रीड, ठीक है। र आर ई ए डी, रीड है तो पहले र, और इन दोनों की साउंड क्या निकलेगी, ई, क्योंकि ए चुप रहेगा, और ड, रीड। व ईट, वीड, ब ई च। अच्छा, सी एच को च बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, ये मैंने शायद अभी इसकी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन सी एच को च भी आप यहाँ के लिए समझ लीजिए, च बोलते हैं। तो ब ईच, बीच, ठीक है। स्ट्र ईट, स्ट्रीट, बी बीट, सीड, फीड, ट्री, मीट। तो आपको ये वाले वर्ड्स बच्चों को लर्न कराने हैं, पहले वो बोलना सीख जाएं। जब बोलने पे उन पे कमांड आने लग जाएगी तो धीरे धीरे फिर उनको आप वर्ड्स को रटाना शुरू करेगा। 5 वर्ड से शुरू कीजिएगा कि पहले 5 लिखना सीख जाएं, फिर उसके बाद उन्हीं में 10 सीख जाएं, या उनकी क्लास में जितने वर्ड्स उनको सिखाए जा रहे हैं पहले उस पर कमांड आ जाएगी ना, तो फिर वो अब, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो अपने आप ही उस चीज़ को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा उनका बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक लाइन होती है उसी पे ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, व्हील, चीज़, बी, ट्री, क्वीन, फीट, ठीक है। यहाँ पे ई ए वाले वर्ड्स, लीफ, टी, बीड, सील, पीच, मीट। ई वाले वर्ड, की, सॉरी, टर्की, वैली, हनी, मंकी, मनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे वॉल पे चलते हैं। अब आई वाले पे देखते हैं। आई वाला हम बेसिकली क्या कराते हैं, एक आई वाला कॉम्बिनेशन कराते हैं और एक आई जी एच वाला कॉम्बिनेशन कराते हैं, ठीक है। दोनों की साउंड आई ही निकलती है। तो बच्चों को सिखाना है कि जब भी आई ई के साथ होता है तो आगे अपना लेटर नेम बोलेगा, और अगर जी एच के साथ भी होता है तब भी आई अपना ही नेम बोलता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है पाइप, प आई प, ठीक है। हमने ई की साउंड बिल्कुल नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्स हमारे पास दे रखे हैं, ये सी वी सी ई वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स हमारे पास 2 वॉल्स दे रखे हैं, आई और ई का, और हमने सीखा था कि अगर आई आगे होता है पी ई पीछे तो आई अपना लेटर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई अपनी आवाज़ निकाल रहा है, पाइप, आइम, फायर, माइस, काइट, नाइफ, टायर,
ठीक है। जो भी बच्चे के स्कूल में जो वर्ड्स कराए जा रहे हैं, आप पहले उसके हिसाब से चलेगा। उनको और ज़्यादा कराना है तो आप कितने भी एक्स्ट्रा उनको लर्न करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दोनों ये साथ में ही है, आई ई साथ में ही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई की ही आवाज़ निकलेगी, ड आई डाई, फिर आइड फ्राइड, फ आई फाई, ठ आई ठाई, फिर आइज फ्राइज, ठीक है। ट आई ड, पहले हमने दोनों की जो आई और ई है उसकी एक साउंड निकाली और बाकी हमने जो टी और डी की फोनिक साउंड है वो निकाल दी। प ऑट और पॉट और पाई, ठीक है। अब आप देखेंगे ना कि यहाँ पे भाई यहाँ पे पाई हमने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई ई यहाँ पे आया है साथ में। अब जैसे मैंने आई जी एच वाला आपको बताया था कि जब भी आई जी एच भी आप अगर साथ में देखेंगे, आई और जी एच साथ में होगा तो भी साउंड आई निकलती है। जैसे साइट, ठीक है, यहाँ बड़ा सा लिख देती हूँ मैं, जैसे नाइट, एन आई जी एच और टी, तो हम पहले न बोलते हैं और इसको आई ही बोलते हैं, न आई ट, नाइट। लाइट निंग, ब्र आइट, हाई, लाइट थाई, ठीक है। तो जिसने भी आई एच आई जी एच आप कहीं भी देखेंगे उनकी साउंड आई ही निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ साउंड, ओ वॉल वाले साउंड, इसमें हम ओ और ई वाले कराते हैं, ओ और ए वाले कराते हैं, और ओ और डब्लू वाले कराते हैं, ठीक है। क्योंकि केजीओ फर्स्ट में बेसिक वाले पहले हम यही कराएंगे, पहले इसमें हो जाएगा तब हम एक्सेप्शन, जैसे ओ की 2 साउंड्स होती हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ओ ही बोलेंगे, ठीक है। बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हमें तो बोला था कि 2 साउंड से होते हैं तो पहला वाला बोलता है, वो एकदम क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए हम अभी पहले दूसरी साउंड उसको बाद में लेके जाएंगे, कोई और स्टोरी बना देंगे। अभी हम सिर्फ उसको ये ओ से रिलेटेड ही वर्ड्स कराएंगे, ठीक है। तो जब भी बच्चा कहीं भी ओ और ई साथ देखेगा तो ओ की साउंड निकलेगी, ओ और ए साथ देखेगा तो भी ओ की साउंड निकलेगी, ओ और डब्लू देखेगा तो भी ओ की साउंड निकलती है। अभी दूसरी जो ओ की डब्लू की साउंड होती है आओ, वो हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ और ई वाले वर्ड्स कैसे हैं, ब ओ न, बोन, ये ओ और ई साथ में है तो ओ की साउंड निकली है, ठीक है। र ओ ज, रोज, ओ की साउंड निकल रही है, ये आर है, ई की साउंड नहीं निकल रही। देखिए यहाँ पे बोन, रोज, रोप, होल, कोन, ग्लोब, वोट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ओ और ए की साउंड, ओ और ए की, ठीक है। ब ओट, ए की साउंड तो कहीं नहीं आ रही ना, सिर्फ ओ बोल रहा है। बोट, सोप, स ओप, 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 ठीक है। कुछ लोग स बोलते हैं, कुछ लोग स बोलते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल लगे आप देख लीजिए। ओप, और खाली ओ की साउंड और ए चुप रहेगा, और पी की साउंड। सोप, कोल, रोड, मोट, खोच, सॉरी। अब हम लास्ट साउंड जो हम बच्चों को कराएंगे ओ से रिलेटेड, वो है ओ और डब्लू की। इसे भी हम अभी ओ ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसे आओ नहीं पढ़ेंगे, दूसरी साउंड का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम ओ का ही यूज़ करेंगे। जैसे ब ओ, बो, जो हम गले में लगाते हैं, बो, ठीक है। सिर्फ ओ बोलेगा, डब्लू चुप रहेगा। बिल ओ, ब्लो, स्नो, बोल, ठीक है। बोल होता है, बाउल नहीं होता, ये बोल। मुआ, मो, ग्लो, ग्रो, तो सब में किसकी साउंड आ रही है, ओ डब्ल्यू की, हम ओ ही बोल रहा है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम लास्ट हमारा जो वॉल होता है यू, उसकी हम क्या करेंगे, अभी हम बच्चों को यू ई ही वाले वर्ड्स कराते हैं बेसिकली, क्योंकि यू और आई अगर कहीं आएगा तो जो साउंड होती है वो डबल ओ की निकलती है। तो आप पहले, क्योंकि अभी हमने उनको स्टोरी यही बताई है कि 2 वॉल साथ में होते हैं तो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला चुप रहेगा। तो अभी यू आई को हम अभी नहीं लेंगे, जैसे इस पर कमांड आ जाएगी बच्चों को, जो हमारे लॉन्ग साउंड्स ये वाले हैं जो हमने कॉम्बिनेशंस लेके चल रहे हैं, फिर हम उसके आगे उस यू आई कराएंगे तो हम उसको साउंड को ओ करेंगे। और जो आप अभी कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर है कि आप अभी लेके साथ चलना चाहते हैं या बाद में, ठीक है। अगर स्कूल में यू आई अभी कराया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा इसकी साउंड डबल ओ की होती है, ओ, ठीक है। पहले हम यू ई वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे ख, यूब, ठीक है। यू और ई साथ हैं तो खाली यू की साउंड निकलेगी, ई चुप रहेगा। क्यूब, ठीक है। प्रून्स, फ्लूट, ड्यून्स, ट्यूब, म्यूल। अब यू ई बिल्कुल ही साथ में आ गए, कोई गैप नहीं है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बिल यू, टिश्यू, फ्यूल, क्ल्यू, स्टैचू, ग्लू, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था यू आई वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें साउंड क्या निकलती है, ऊ की निकलती है। तो जूस,
यू की साउंड नहीं आ रही, ऊ की आ रही है। जूस किसकी साउंड आ रही है, ऊ की साउंड आ रही है। फ्रूट, स्विम सूट, ब्रूज, ऊ की साउंड, दो ऊ की, क्रूज, ठीक है, सूट। तो जब यू आई आता है तो उसकी साउंड क्या हो जाती है, दो ओ वाली हो जाती है। क्लियर, ठीक है। तो लॉन्ग साउंड में बेसिकली क्या होता है कि लेटर अपना नेम ही लेता है, मतलब जो वो दो वॉल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें दो वॉल्स आते हैं साथ साथ, और जो आगे वाला वॉल खड़ा होता है वो सिर्फ अपना नेम बोलता है और पीछे वाला चुप रहता है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने अब सम अप कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा कि वॉल क्या होते हैं। वॉल हमारे पास A E I O U होता है, बाकी जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, वाई को भी हम वो एज अ ट्रीट करते हैं वॉल, क्योंकि ये दो साउंड निकालता है, आई और ई की। अगर वाई सबसे आखिरी में होगा बिना किसी वॉल के तो उसकी साउंड आई निकलेगी, अगर वाई के साथ प्लस कोई वॉल आ रहा होगा तो साउंड ई की निकलती है। ठीक है, शॉर्ट साउंड हमने बच्चों को पहले ही करा दी होगी, मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस अगर समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो मैं और वीडियोस भी बना सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट साउंड क्या होती है, जो हमारे पास फोनिक साउंड होती है, जो हम बच्चों को फोनिक सिखाते हैं वही हमारे पास शॉर्ट साउंड होती है। ठीक है, वही उसको ही हम शॉर्ट साउंड कहते हैं। लॉन्ग साउंड क्या होती है, लॉन्ग साउंड में क्या, यहाँ पे हमारे पास वन वॉल कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे दो वॉल्स होते हैं, साथ साथ होते हैं, या तो बीच में अगर सेपरेशन होगा तो सिर्फ खाली एक ही कॉन्सोनेंट से साथ अलग होगा। ठीक है, लॉन्ग साउंड में बेसिकली क्या होता है, लेटर का नेम होता है, लेटर अपना नेम बोलता है, आगे वाला लेटर। ठीक है, जैसे दो वॉल्स होंगे हमारे पास, कोई भी वॉल्स ले सकते हैं, आगे वाला बोलेगा, पीछे वाला अपनी साउंड नहीं बोलेगा, इसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने लॉन्ग साउंड में शायद थोड़ा सा मिस हो गई है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने आपको बोला था सी, मतलब एक कॉन्सोनेंट और एक वॉल होता है तब भी हमारे पास लॉन्ग साउंड ही होती है, जैसे ई मी। ठीक है, व ई वी, ये आप देख रहे हैं, ये तो इसमें एक ही कॉन्सोनेंट है और एक ही वॉल है, तो इसमें साउंड लॉन्ग साउंड वाली निकलेगी। जो ये एक वॉल है ये अपना लेटर नेम बोलेगा, ई वी। ठीक है, ये वाली चीज़। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपको इशू लगता है कि कुछ चीज़ मिस हो गई है या आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं चीज़ों को या आपको कुछ बता सकूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूंगी और आपको अगर कोई चीज़ होगी तो एक्सप्लेन भी करूँगी। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो लाइक भी कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रही है उनके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर आप को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि शायद मेरी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या मैं आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।